श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 5। उद्धृदात्मात्मान अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। उद्धरेत्नात्मन्नात्मान अवसादयेतात्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। उद्धारित ऊपर उठाती है, आत्मन मन के द्वारा, आत्मनम आत्मा को, न नहीं आत्मनम आत्मा को, अवसादयेत पतित करती है, आत्मा मन को, एव निश्चय ही है वास्तव में, आत्मन आत्मा का, बंधु मित्र आत्मा मन को, एव निश्चय ही रिपु शत्रु आत्मान आत्मा का। उद्धरेत्मनात्मान अवसादयेतात्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अनुवाद: अपने मन की शक्ति से स्वयं को उन्नत करो, स्वयं को नीचा मत करो, क्योंकि मन हमारा मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। अपनी उन्नति या अवनति के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। हमारे लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कोई नहीं तय कर सकता। संत और गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं, लेकिन हमें स्वयं ही उस पर चलना पड़ता है। हिंदी में एक कहावत है, एक पेड़ दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, अपनी करनी गुरु उतरे, अपनी करनी चेला। 2.01। एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक गुरु और एक शिष्य। गुरु अपने कर्मों से नीचे उतरेगा और शिष्य भी अपने कर्मों से ही नीचे उतर पाएगा। इस जन्म से पहले भी हमारे अनगिनत जन्म हुए हैं और ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त संत हमेशा पृथ्वी पर मौजूद रहे हैं। किसी भी समय यदि संसार ऐसे संतों से रहित है, तो उस काल की आत्माएं ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकती। फिर वे मानव जीवन के उद्देश्य को कैसे पूरा कर सकती है, जो ईश्वर साक्षात्कार है। इस प्रकार ईश्वर सुनिश्चित करते हैं कि ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त संत हर युग में हमेशा मौजूद रहे, ताकि सच्चे साधकों का मार्गदर्शन करें और मानवता को प्रेरित करें। इसलिए अनंत पिछले जन्मों में हमें कई बार ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त संतों से मिलना होगा और फिर भी हम ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर पाए। इसका मतलब यह है कि समस्या उचित मार्गदर्शन की कमी नहीं थी, बल्कि इसे स्वीकार करने या इसके अनुसार काम करने में हमारी झिझक थी। इसलिए हमें सबसे पहले अपने आध्यात्मिक स्तर के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, या इसकी कमी। तभी हमें यह विश्वास होगा कि अगर हम खुद को अपनी वर्तमान स्थिति में लाए हैं, तो हम अपने प्रयासों से खुद को ऊपर भी उठा सकते हैं। जब हम आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो हम शिकायत करते हैं कि दूसरों ने हमारे लिए तबाही मचाई है और वे हमारे दुश्मन हैं। हालांकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना मन है। यह विध्वंसक है जो पूर्णता के लिए हमारी आकांक्षाओं को विफल करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ओर आत्मा के सबसे बड़े उपकारक के रूप में मन में हमें सबसे अधिक लाभ देने की क्षमता है, दूसरी ओर हमारे सबसे बड़े विरोधी के रूप में इसमें अधिकतम नुकसान पहुंचाने की भी क्षमता है। एक नियंत्रित मन कई लाभकारी प्रयासों को पूरा कर सकता है, जबकि एक अनियंत्रित मन सबसे नीच विचारों के साथ चेतना को नीचा दिखा सकता है। इसे मित्र के रूप में उपयोग करने में सक्षम होने के लिए मन की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है। हमारा मन 4 स्तरों पर काम करता है। मन जब यह विचार उत्पन्न करता है, तो हम इसे मन कहते हैं। बुद्धि जब यह विश्लेषण करती है और निर्णय लेती है, तो हम इसे बुद्धि कहते हैं। चित्त जब ये किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ जाता है, तो हम इसे चित्त कहते हैं। अहंकार जब ये शारीरिक पहचान से तादात्म्य स्थापित कर लेता है और धन, पद, सौंदर्य और विद्या जैसी चीजों पर गर्व करने लगता है, तो हम इसे अहंकार कहते हैं। ये 4 अलग अलग इकाइयां नहीं हैं, ये सिर्फ एक मन के कामकाज के 4 स्तर हैं। इसलिए हम इन्हें एक साथ मन या मन बुद्धि या मन बुद्धि अहंकार या मन बुद्धि चित्त अहंकार कह सकते हैं। ये सभी एक ही चीज को संदर्भित करते हैं। यहाँ अहंकार शब्द का प्रयोग फ्रॉइडियन मनोविज्ञान में इसके अर्थ से अलग है। ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड 1856-1939 ने मन के काम करने के तरीके के बारे में मनोविज्ञान का पहला सिद्धांत प्रस्तावित किया। उनके अनुसार अहंकार वास्तविक आत्मा है, जो हमारी अनियंत्रित इच्छाओं, आईडी और बचपन में सीखी गई मूल्य प्रणाली सुपेगो के बीच की खाई को पाता है।
विभिन्न शास्त्रों में मन का वर्णन इन 4 तरीकों में से किसी एक तरीके से किया गया है ताकि वहां प्रस्तुत अवधारणाओं को समझाया जा सके। वे सभी हमारे भीतर एक ही आंतरिक तंत्र का उल्लेख कर रहे हैं जिसे सामूहिक रूप से अंतःकरण या मन कहा जाता है। उदाहरण के लिए पंचदशी में इन चारों को एक साथ मन कहा गया है तथा कहा गया है कि यह भौतिक बंधन का कारण है। भगवत गीता में श्री कृष्ण बार बार मन और बुद्धि को 2 चीजें बताते हैं तथा दोनों को भगवान के प्रति समर्पित करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। योग दर्शन प्रकृति के विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करते हुए 3 तत्वों की बात करता है, मन, बुद्धि और अहंकार। शंकराचार्य ने आत्मा को उपलब्ध तंत्र की व्याख्या करते हुए मन को 4 भागों में वर्गीकृत किया है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसलिए जब श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें स्वयं को ऊपर उठाने के लिए मन का उपयोग करना चाहिए, तो उनका मतलब है कि हमें निम्न मन को ऊपर उठाने के लिए उच्च मन का उपयोग करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें मन को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। ये कैसे किया जा सकता है? इसे श्लोक 2.41 से 2.44 में और फिर श्लोक भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 6 बंधुरात्मात्मस्तस्य येनात्मैवात्मनजित् अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बंधुरात्मात्मस्तस्य येनात्मैवात्मनजितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बंधु, मित्र, आत्मा, मन, आत्म व्यक्ति के लिए, तस्य उसका, यन जिसके द्वारा, आत्मा मन, एव निश्चय ही, आत्माना व्यक्ति के लिए, जीता जीता हुआ, अनात्माना अजय मन वालों का, तू परंतु शत्रुत्वे शत्रु के लिए, वर्तित रहता है, आत्मा मन एव जैसा, शत्रुवत शत्रु के समान। बंधुरात्मात्मानस्तस्य येनात्मैवात्मनजितः आत्मात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतमेव शत्रुवत्। अनुवाद: जिन लोगों ने मन पर विजय पा ली है उनके लिए मन मित्र है। जो लोग ऐसा करने में असफल रहे हैं उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। हम अपनी विचार शक्ति और ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों से लड़ने में बर्बाद कर देते हैं जिन्हें हम दुश्मन और संभावित रूप से हमारे लिए हानिकारक समझते हैं। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे बड़े दुश्मन वासना, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, भ्रम आदि हमारे अपने मन में रहते हैं। ये आंतरिक दुश्मन बाहरी दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। बाहरी राक्षस हमें कुछ समय के लिए चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारे अपने मन के भीतर बैठे राक्षसों में हमें लगातार दुखी रहने की क्षमता होती है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके पास दुनिया में सब कुछ अनुकूल था, लेकिन वे दुखी जीवन जीते थे क्योंकि उनका अपना मन उन्हें लगातार अवसाद, घृणा, तनाव, चिंता और तनाव के माध्यम से पीड़ा देता था। वैदिक दर्शन में विचारों के प्रसार पर बहुत जोर दिया गया है। बीमारी सिर्फ वायरस और बैक्टीरिया से ही नहीं होती, बल्कि हमारे मन में पल रहे नकारात्मक विचारों से भी होती है। अगर कोई गलती से आप पर पत्थर फेंक दे तो कुछ मिनटों के लिए दर्द हो सकता है, लेकिन अगले दिन तक आप शायद इसे भूल चुके होंगे। लेकिन अगर कोई अप्रिय बात कह दे तो ये सालों तक आपके मन को झकझोर सकता है। यह विचारों की अपार शक्ति है। बौद्ध धर्म ग्रंथ धम्मपद 1.3 में बुद्ध ने भी इस सत्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मेरा अपमान किया गया है, मुझे चोट पहुंचाई गई है, मुझे पीटा गया है, मुझे लूट लिया गया है। जो लोग ऐसे विचार रखते हैं उनका दुख कभी समाप्त नहीं होता। जब हम अपने मन में नफरत को पालते हैं तो हमारे नकारात्मक विचार हमारी नफरत की वस्तु से ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये बहुत ही समझदारी से कहा गया है। नाराजगी जहर पीने और दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने जैसा है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि उनका खुद का अनियंत्रित मन उन्हें इतना नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज सलाह देते हैं, मन को मनो शत्रु उसकी सुनाहु जनी कछु प्यारे, साधन भक्ति तत्व वीवन। प्रिय आध्यात्मिक साधक, अपने अनियंत्रित मन को अपना शत्रु समझो, उसके बहकावे में मत आओ। तथापि यदि हम आध्यात्मिक साधना के माध्यम से मन को बुद्धि के नियंत्रण में ले आएं, तो यही मन हमारा सबसे अच्छा मित्र बन सकता है। कोई भी इकाई जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, उसके दुरुपयोग का खतरा उतना ही अधिक होता है तथा उसके उपयोग की गुंजाइश भी उतनी ही अधिक होती है। चूंकि मन हमारे शरीर में समाहित एक शक्तिशाली यंत्र है, इसलिए ये दोधारी तलवार की तरह काम कर सकता है। इस प्रकार जो लोग राक्षसी स्तरों पर जाते हैं वे अपने मन के कारण ऐसा करते हैं, जबकि जो लोग उच्च ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं वे भी अपने शुद्ध मन के कारण ऐसा करते हैं। इसी प्रकार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसे बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया है, मनुष्य भाग्य के कैदी नहीं है बल्कि केवल अपने मन के कैदी हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को हमारे मन द्वारा हमें प्रदान किए जाने वाले संभावित नुकसान और लाभों के बारे में बताते हैं।
निम्नलिखित 3 श्लोकों में श्री कृष्ण योग अरुण योग में उन्नत व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।